नमस्ते दोस्तों। अभी मैं आप लोगों से जो विषय पे चर्चा करने वाला हूँ संवाद भारत में, वो विषय है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले जो भूकंप है उस या संभावित भूकंप है उसको लेकर। भूकंप के बारे में आपको सबको पता है कि जब भूकंप आ सकती है या बारिश आ सकती है या कोई भी ऐसा आपदा आ सकती है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आए। या तूफ़ान आती है तो हम देखा है कि सरकार किस तरह से चेतावनी देती है कि ये तूफ़ान आएगी। काफ़ी बार ऐसा होता है वो तूफ़ान जो सीरियसनेस से आना होता है वो आता नहीं है, क्योंकि वो चेतावनी इसलिए होता है कि हम तैयार रहे, सरकार उसकी व्यवस्था करे और वो चेतावनी के हिसाब से लोगों को सुरक्षित रख सके। उसी तरह राजनीतिक तूफ़ान हो या राजनीतिक भूकंप हो, वो भी मैं आप लोगों को आज प्रेडिक्शन के नाते बता रहा हूँ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि भूकंप हो या ना हो, ये मेरा एक एनालिसिस है जो अभी चल रहा है। महाराष्ट्र में स्पीकर की चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र में असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है। 5 और 6 तारीख का असेंबली का सेशन है। क्या महाराष्ट्र में स्पीकर के चुनाव से सरकार गिरने की कोई प्लानिंग चल रही है? ऐसा इसलिए मेरे मन में सवाल आ रहा है क्योंकि दोस्तों, स्पीकर का चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार खासा टेंशन में दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि स्पीकर का चुनाव आप कराइए तो हम भी हमारे उम्मीदवार मैदान में रखेंगे। ऐसा किधर भी उन्होंने कहा नहीं है। वो इतना ही चाहते हैं, फिलहाल के हिसाब से जो दिख रहा है, कि स्पीकर का चुनाव हो। लेकिन इसके पीछे का खेल क्या है वो समझेंगे दोस्तों। स्पीकर का चुनाव इसीलिए ये नौबत आई क्योंकि जो नाना पटोले जो स्पीकर थे, जो कांग्रेस के थे, उनको पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और हुआ यूँ कि उनको स्पीकर के पद से राजीनामा देना पड़ा क्योंकि 2 पद एक साथ वो संभाल नहीं पाते थे। ये पार्टी को लगा तो उन्होंने राजीनामा दिया। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने इस पर नाराज़गी जताई। इन्होंने ये बताया कि ऐसे समय में आपने पूरे अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर डिसीजन लेना था, आपने अकेला डिसीजन लिया, ये सही नहीं हुआ और आपने हम पे चुनाव थोपा है। दूसरी ओर शरद पवार जी ने वो टाइम पे बयान ऐसा दिया, और वो इंटरेस्टिंग बयान था मित्रों। वो बयान ऐसा लिया कि अब मैदान खुला है, कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। और ये चुनाव होना था पिछले जो मार्च में जो अधिवेशन हुआ उस समय होना था, लेकिन वाजे और परमबीर का विषय इतना चला कि महाविकास आघाड़ी डर गई। और वो इतना डर गई उस समय संजय राठौड़ का जो विषय था, जिन्होंने लड़की जो पूजा चौहान करके लड़की सुसाइड किया, उसके वजह से संजय राठौड़ को राजीनामा देना पड़ा। अधिवेशन शुरू होते होते ख़त्म होते होते संजय वाजे का प्रकरण इतना गर्म हुआ कि उद्धव ठाकरे जी और अलायंस को ऐसा लगा कि अगर हमने अब भी चुनाव कराया तो शायद हम हार सकते हैं। उस तरह से उन्होंने चुनाव नहीं कराया। और एक कारण था कि तब RT-PCR टेस्ट कंपलसरी था और 15 से 20 MLAs महाराष्ट्र में ऐसे थे जिनको कोविड का टेस्ट या कोविड हुआ था, कोविड से बाधित थे। इस वजह से वो MLAs की संख्या की कमी। लेकिन अब गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है कि आप ये संविधानिक पद है, इसको चुनाव से आप चुनाव कर ये भर दीजिए। उसके अलावा शरद पवार जी में ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे, शरद पवार जी ने भी ये बोला है कि ये चुनाव कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चुनाव नहीं कराएंगे तो एक संदेश ऐसा जाएगा लोगों में कि सरकार अस्थिर है और गवर्नमेंट डर कर चुनाव नहीं करा रही है। और दूसरी बाजू में भारतीय जनता पार्टी ने इसको इतना आक्रामक तरीके से प्रेशर में लाने की कोशिश की है और रूलिंग पार्टी को कि आप चुनाव नहीं कराएंगे तो हम आपको शांति से अधिवेशन चलाने नहीं देंगे। ये सब डर से महाविकास आघाड़ी ने कल एक बैठक किया। इस बैठक में उन्होंने क्या बाहर आया ये अभी तक पता नहीं है, तो शायद मेरा अनुमान ऐसा है कि स्पीकर का चुनाव के लिए तैयारी दर्शा के वो एक यूनाइटेड कैंडिडेट को शायद वो प्रेजेंट करेंगे। अड़चन ऐसा है दोस्तों कि कांग्रेस ने ये आग्रह किया है कि हमारा कैंडिडेट होगा। इसका आक्षेप भी महाविकास आघाड़ी के लोगों को है, क्योंकि हर पार्टी में से इच्छुक है स्पीकर बनने की।
भारतीय जनता पार्टी भी इसी नाराज़गी का फ़ायदा उठाकर क्या अपना कैंडिडेट देगी, क्योंकि दोस्तों स्पीकर का जो मतदान होता है वो गुप्त होता है। वो पार्टी ने व्हिप जारी कर कर अटेंडेंस ज़रूर करवा सकता है, लेकिन मतदान किसने किसको किया ये पता नहीं चलता। इसके वजह से क्रॉस वोटिंग के चांसेस से महाविकास आघाड़ी शायद डर रही है। और ऐसा नहीं है कि स्पीकर का चुनाव अगर रूलिंग पार्टी हार गई तो सरकार गिरेगी, लेकिन दोस्तों जो पार्टी स्पीकर का चुनाव जीतता है, ऑपोजिशन अगर जीत गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो असेंबली जो सेशन चालू होता है उसके बाद ऑपोजिशन के पास अगर स्पीकर का पावर्स आ जाता है तो ये सरकार गिराना बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है दोस्तों। क्योंकि कल समझो एक गठ टूट गया और उनको मान्यता देना हो तो स्पीकर के पास उसका पावर्स होता है, इवन कोर्ट भी वो पावर्स छीन नहीं सकता। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी कि ये स्पीकर का जो चुनाव है इसको लड़े या नहीं लड़े, लेकिन अगर उनकी तैयारी है लड़े और उनको ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी में ज़बरदस्त नाराज़गी है, तो हो सकता है कि स्पीकर का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरे। क्योंकि दोस्तों बीजेपी के पास 106 एमएलएज है और 10 इंडिपेंडेंस भी बीजेपी के ही है, मतलब टोटल 116 ऑन पेपर बीजेपी के पास है। ये 116 प्लस एक 30 अगर एमएलए क्रॉस वोट कर गए, कोई भी 30, क्योंकि हर पार्टी में नाराज गठ है, तो कोई भी 30 अगर क्रॉस वोट किए तो गेम रूलिंग पार्टी का या रूलिंग अलायंस का ख़त्म है। तो मेरे मन में इसलिए ये सवाल आया कि क्या स्पीकर का चुनाव महाविकास आघाड़ी सरकार का एंड का तरफ जा रहा है क्या, या उनके पाए उतर के तरफ जा रहा है क्या? अगर ऐसा है तो महाविकास आघाड़ी के लिए धोखे की घंटी है। और दोस्तों अगर शिवसेना में से नाराज़ 10 एमएलए, कांग्रेस में से नाराज़ 10 एमएलए, एनसीपी में से नाराज़ 10 एमएलए ने क्रॉस वोट किया तो उनको एंटी पार्टी एक्टिविटी से कोई बाहर भी नहीं कर सकता, ना उनके एमएलए का जो कुर्सी है वो धोखे में आ जाएगा, लेकिन ये सरकार के लिए ज़रूर धोखे की घंटी होगी। दोस्तों इतना ही मैं बोलूँगा, आप लोग को भी इसमें सोचिए, सोचकर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। आज के लिए मेरे इतना ही विश्लेषण है। ये छोटा सा मुद्दा आपके सामने रखना इसलिए चाह रहा था क्योंकि मैंने नहीं देखा इसको कोई न्यूज़पेपर या सो कॉल्ड मराठी जर्नलिस्ट विश्लेषण करते हुए। उनका एक ही काम है, सुबह उठो संजय राउत को दिखाओ, शाम को जाने से पहले संजय राउत को दिखाओ। तो मराठी मीडिया बहुत बोरिंग हो चुका है दोस्तों, इसलिए मेरे जैसे लोगों को विश्लेषण कर कर आपके सामने आना पड़ रहा है ताकि आपको पता चले कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए ज़रूर। मेरे चैनल संवाद भारत को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त परिवार लोगों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।